हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो इंडियन हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से और 1950 तक पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मॉडर्न इंडिया का है और ये आपसे पेपर में बार बार ही पूछा जाता है। कई बार पेपर में आप सभी को 3.5 घंटे इस पेपर में लिखने का टाइम मिलता है। 75 मिनट का पेपर होगा और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, तो आप परेशान नहीं होंगे और इसमें 5 क्वेश्चन आप सभी को करना होता है। तो ये नया पेपर है, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाए वो आप सभी को करके जाना ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो पिछले पेपर में भी था और वहाँ पर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ तो ध्यान रखना है आपको 1757 में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ तो आप सभी को ध्यान रखना है बक्सर का युद्ध 1762 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और ध्यान रखना है आप सभी को सिराजुद्दीन दौला, इन दोनों का नाम याद रखना है। और बाकी इसके क्या कारण थे और क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इस दोनों युद्ध के बाद में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और धीरे धीरे फिर उन्होंने और क्षेत्रों पर भी अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित करना स्टार्टेड कर लिया था। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आप सभी के रिपीट होता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है आप सभी से कि बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसे ईस्ट मराठी बंदोबस्त कहते हैं, उसके लागू करने के क्या परिणाम थे, क्या आप इससे सहमत हैं? तो जी नहीं, क्योंकि भारतीय कोई भी जो हैगा इससे कोई भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि जो है स्थानीय जमींदार जो थे वो कर चुका नहीं पाते थे और क्योंकि जमींदार भी अपनी सेविंग करते थे, इसीलिए वो और ज़्यादा टैक्स क्या करते थे, जनता पे लगाते थे। इसीलिए हम इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि स्थायी बंदोबस्त था क्या क्या नहीं था, आप उसको ज़रूर देखें, क्वेश्चन पेपर की ही वीडियो है वो। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के और इसके परिणाम के क्या कारण है। ये क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है, ये आपके पेपर में पक्का आएगा। और पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है 1857 के विद्रोह को रोकने में अंग्रेजों ने किन किन तरीकों को अपनाया, ये क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। इसके अलावा भारतीय समाज में जो धार्मिक सुधार हुए वो करना है, जैसे इसमें ब्रह्म समाज के बारे में आपसे पूछा गया है, आर्य समाज के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में हुए महत्वपूर्ण विकास, यानी भारतीय समाज के अंदर धर्म के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हुए, उसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए पूछा गया है, भारत की कृषक और जनजातीय आंदोलन की चिंताओं का और कारणों का वर्णन करें। क्यों हो रहा है ये आंदोलन, क्यों ये जो एथिक्स हैंगी ट्रिब्यूनल है ये क्यों आप सभी का विद्रोह कर रही है, इसके बारे में बताना है। आप सभी को पता है इनकी संस्कृति छीनती जा रही है, इनके आवाज़ छीनते जा रहे हैं और इन्हें इनके ऊपर नई कल्चर नई संस्कृति थोपी जा रही है, इनसे ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इन सभी तमाम कारणों की वजह से जो है ये कृषक व जनजातीय आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद में औपनिवेशिक शासन के अंतर्विरोध का क्या परिणाम था, यानी क्या रीजंस थे जिनकी वजह से औपनिवेशिक शासन जो था ये इतना विरोध या संघर्षपूर्ण रहा, इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी और उसके आंदोलन, गांधी और उसके जो आंदोलन उसके राष्ट्रवाद का उपयुक्त उदाहरण है बताइए। तो गांधी जो है और उसके जन राष्ट्र जो आंदोलन है इसके बारे में आपको बताना है, गांधी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए। जैसे चंपारण के अंदर है आंदोलन किए गए, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था 1917 के अंदर। इसके बाद फिर आप सभी को पता है खेड़ा, अहमदाबाद, अहमदाबाद में पहले हुआ, फिर खेड़ा में हुआ, इसके बाद में बारदोली कृषक आंदोलन, ऐसे बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए। हालांकि बारदोली कृषक आंदोलन में गांधी जी की भूमिका नहीं थी, लेकिन नमक कानून तोड़ने में, असहयोग आंदोलन के अंदर, इन सभी के अंदर गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका वर्णन हमको करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारतीय इतिहास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका को बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके आप सभी को जरूर जाना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या सांप्रदायिकता, ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है तो आप देखेंगे क्या वह सांप्रदायिकता थी अपितु सांप्रदायिक राजनीति जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। तो इसमें चाहे आप मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की प्रत्यक्ष निर्वाचिका की बात कर दें या फिर
जो है अलग अलग जो लॉर्ड्स थे उनकी नीतियों को बोल दें, ये सारी की सारी बातें। रैयतवाड़ी आप सभी को करना है, ध्यान रखना है, ये दक्कन में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें इस्तेमारी बंदोबस्त में तो डायरेक्टली जमींदारों से हमने क्या किया गया था, कर निर्धारण किया था। लेकिन अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें तो इसमें डायरेक्ट कृषकों से किया गया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना है आप सभी को, है ना। भोपाल विद्रोह क्या था इसके बारे में बताना है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, जैसे पिछले पेपर में भारतीय संविधान की प्रमुख धाराओं के बारे में पूछा था, तो इसमें प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा आई होप। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये आप सभी के सामने स्क्रीन पर नंबर है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक है। आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उस पर भी लगभग 1200 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।